हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा और आज हम बात करेंगे सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल के बारे में, जो कि 2020 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये आप देख के समझ गए होंगे कि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जितने भी एमपी हैं हमारे कंट्री में, जितने भी एमपी हैं उनके सैलरी अलाउंस और पेंशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे इस बिल में। ठीक है, अभी फार्मर्स बिल आया था, एग्रीकल्चर बिल आया था जिस पे हमने वीडियो बनाया था। एग्रीकल्चर बिल आया था, वो इंट्रोड्यूस हुआ, वो बिल पास हो गया। उसके बाद ये बिल आया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इस बिल में क्या है ये आगे हम अभी समझेंगे। ठीक है, लोकसभा पास बिल टू कट सैलरीज ऑफ MPs बाय 30%। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, कब हुआ? मंडे को इंट्रोड्यूस कराया गया ये बिल लोकसभा में। और अपर पार्लियामेंट, और ये बिल इंट्रोड्यूस किसने कराया? अपर पार्लियामेंट हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस कराया गया प्रहलाद जोशी जी के द्वारा थर्सडे को। लोकसभा में मंडे को आया, राज्यसभा में थर्सडे को आया, और इसने रिप्लेस कर दिया जो ऑर्डिनेंस था 2020 का, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें ये है कि उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कैसे क्या, वो ऑर्डिनेंस एक्ट बना हुआ है पहले। पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अनुसार जो भी सैलरी थी MP वगैरह की, उसको 30% घटा दिया जाएगा। उनका अलाउंस जो भी था और जो भी था वो 30% कम कर दिया जाएगा 1954 एक्ट के अनुसार। और अलाउंस का एक्ट था 1952 एक्ट मिनिस्टर्स का, उसके अनुसार वो घटा दिया जाएगा उसका 30%। तो इसके बारे में और जानते हैं। अभी हमने बोला कि जैसे प्रहलाद जोशी जो थे, उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में अपर पार्लियामेंट हाउस में इंट्रोड्यूस किया। और प्रहलाद जोशी जी कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस। ठीक है, और वो यूनियन मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर है वो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से? धारवद कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो जब डिबेट हुई इस बिल पे, तो पार्लियामेंट में प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत कम है, तो चैरिटी जो है वो बिगिन करनी चाहिए अपने ही घर से। और अपने घर से चैरिटी बिगिन करते हुए हमें 30% जो सैलरी है, जो MPs की सैलरी है, उनकी 30% एज अ चैरिटी समझ के हमें अपने देश में लगाना चाहिए कोविड-19 फंड के हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है लॉकडाउन की वजह से। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ेगा इस क्राइसिस से निपटने के लिए। और गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि MP के जो फंड हैं 2021 के और 21-22 के, वो सस्पेंड किए जाए। सस्पेंड द MP लैंड्स फंड ऑफ 2021 और 21-22, 2020-21 और 21-22 के फंड को सस्पेंड कर दिया जाए। और फंड कितना मिलता है उनको? मेंबर ऑफ बोथ हाउस कैन रिकमेंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्विंग स्पेंडिंग ऑफ ₹5 करोड़ एवरी ईयर। ठीक है, इस स्कीम के अनुसार जो दोनों हाउस के जो मेंबर होंगे, जिनको 5 करोड़ रुपए मिलते थे एज अ फंड, MP फंड मिलता है 5 करोड़ की, जिससे वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो उसको सस्पेंड करने की बात की गई थी। अब आगे देखते हैं। इसके अपोजिशन में जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है बेमपोर से, और वो अभी प्रेसिडेंट हैं, वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वो भी। तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट के डिसीज़न का सपोर्ट करता हूँ कि जो सैलरीज़ है वो काटी जाए, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो MP लैड्स फंड है, जो कि 5 करोड़ जो मिलता है MPs को,
फंड मिलता है उसको नहीं रोका जाना चाहिए, उसको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 93% है फंड का उसको यूटिलाइज कर चुके हैं मेंबर, और बहुत सारे काम जो हैं वो चल रहे हैं अभी विलेजेस में, जगह जगह पे काम चल रहे हैं। तो अगर आपने फंड सस्पेंड कर दिया तो वो काम रुक जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो आइडिया है कि टैक्स रिलीफ दे रहे हो कॉरपोरेट्स को और एमपीज़ की सैलरी काट रहे हो और ये जो फंड रोक रहे हो, ये आइडिया फुलिश आइडिया है, ये आइडिया ठीक नहीं है कि इस तरीके से फंड रोका जाए। तो अभी कुछ इस तरीके की बहस चली थी। तो आपको क्या लगता है इस बिल के हिसाब से, क्या एमपीज़ की सैलरी 30% काट के उनको 70% सैलरी देना और उनका जो फंड है वो रोकना, ये चीज़ें क्या सही है या गलत है? ठीक है, मेरे हिसाब से कि पेंडेमिक की वजह से बहुत इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ा है, तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत लोगों की जॉब भी गई है। सैलरी का काटना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं इस बिल पे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर इन्फॉर्मेशन, our video, then please like, comment and share. Thank you so much.